नमस्कार। बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में वहां के शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। चलिए आज इन्हीं नए नियमों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, जिनका सीधा असर राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों पर पड़ने वाला है। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि अब करना क्या होगा। अगर किसी शिक्षक को छुट्टी चाहिए तो अब नई प्रक्रिया क्या है, उन्हें किन नियमों को मानना होगा। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। असल में जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें कुछ दिक्कतें थीं। देखिए, पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि छुट्टी की मंजूरी का तरीका हर जिले में अलग-अलग था। इससे शिक्षकों में बहुत कन्फ्यूजन रहता था। जैसा कि सरकारी सर्कुलर में भी माना गया है, पुरानी व्यवस्था में एकरूपता, स्पष्टता और पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी थी। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार एक नया और कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आई है। देखते हैं कि ये नया ढांचा कैसा है। इस नए सर्कुलर का मेन मकसद ही यही है कि पूरे राज्य में छुट्टी के सिस्टम को स्टैंडर्डाइज किया जाए। मतलब अब नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे, जिससे उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चीजें आसान होंगी। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कौन कौन सी मुख्य छुट्टियां हैं और उन्हें मंजूर कौन करेगा। इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश की, जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली छुट्टी है। तो नए नियमों के हिसाब से हर टीचर को एक कैलेंडर साल में पूरे 16 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, इसकी मंजूरी स्कूल के हेड टीचर या प्रिंसिपल ही देंगे और उन्हें एप्लीकेशन मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इस पर फैसला लेना होगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण छुट्टी की, जो है मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश। तो जो महिला शिक्षक हैं जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें पूरे 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे मंजूर करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ। और हाँ, यहाँ भी फैसला लेने की टाइमलाइन वही है, 7 वर्किंग डेज। एक और बहुत ही जरूरी छुट्टी है चाइल्ड केयर लीव। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। महिला शिक्षकों को अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी नौकरी के दौरान कुल 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है। और बिल्कुल मैटरनिटी लीव की तरह ही इसे भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही मंजूर करेंगे और फैसला भी 7 वर्किंग डेज में ही लिया जाएगा। तो एक पैटर्न है जो यहाँ साफ दिखता है। अच्छा, तो ये तो हो गई नियमों की बात। अब आते हैं प्रक्रिया पर, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव है। साफ साफ कह दिया गया है कि अब हर तरह की छुट्टी का आवेदन सिर्फ और सिर्फ ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन होगा, कोई और तरीका नहीं। तो प्रोसेस अब ऐसा होगा, टीचर पोर्टल पर अप्लाई करेगा, वो एप्लीकेशन पहले हेड टीचर के पास जाएगी और वहां से फिर फाइनल अप्रूवल के लिए जो भी संबंधित अधिकारी हैं जैसे कि डीईओ, उनके पास चली जाएगी। पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। और हाँ, ये तारीख इसे जरूर याद रखिएगा, 23 जून 2025। इस तारीख के बाद कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन, मतलब कागज पर दी गई अर्जी, किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जाएगी। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और कुछ सबसे जरूरी नियमों और खास बातों पर एक नजर डालते हैं। सर्कुलर में एक लाइन है जो बहुत कुछ साफ कर देती है, छुट्टी अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि छुट्टी मिलना कोई हक नहीं है, ये पूरी तरह से मंजूरी देने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। तो आखिर में 3 बातें हैं जो याद रखनी हैं। पहली, सब कुछ डिजिटल है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। दूसरी, ये पता होना चाहिए कि किस छुट्टी की मंजूरी कौन देगा, हेड टीचर या डीईओ। और तीसरी, हर एप्लीकेशन पर फैसला 7 वर्किंग डेज के अंदर लेना ही होगा। अब देखिए, कागज पर तो ये नया सिस्टम बहुत अच्छा और पारदर्शी लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये जमीन पर भी उतना ही असरदार होगा? क्या इससे शिक्षकों की मुश्किलें सच में कम होंगी? और खासकर वो शिक्षक जो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, क्या वो इस डिजिटल बदलाव को आसानी से अपना पाएंगे? खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही